5 OTT ऐप्स जिन पर लगा सरकार की तरफ से बैन। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। इसकी मांग की गई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और किन नियमों का उल्लंघन किया इन ऐप्स ने, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही वो कौन से 5 OTT ऐप्स हैं जिनको अब बंद कर दिया गया है, जिनकी वेबसाइट्स को भी अब बंद कर दिया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में समीक्षा सुमानी के साथ। 5 OTT ऐप्स जिन पर सरकार ने बैन लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसकी मांग की क्योंकि इन ऐप्स ने नियमों का उल्लंघन किया। वो 5 OTT ऐप्स हैं मूड एक्स VIP, कोयल प्ले प्रो, DG मूवी प्लेक्स, फील और जुगनू। ये वो 5 ऐप्स हैं जिनकी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है और अब इन ऐप्स का ऑपरेशन भी भारत में बंद कर दिया गया है। दरअसल कुछ नियम सेट हैं। जब कोई प्लेटफॉर्म कंटेंट ऑडियंस को प्रोवाइड कराता है तो कुछ लिमिटेशंस ऐप्स की भी होती हैं, कंटेंट की भी होती है, और अगर वो लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है तो फिर मिनिस्ट्री को भी कड़ा कदम उठाना पड़ता है। अब उन नियमों को समझते हैं। दरअसल नियम है, इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित या फैलाना कानूनी अपराध है। इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैर कानूनी है। सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध है। ये नियम है जिनका उल्लंघन हुआ है। लेकिन भारत में इससे पहले भी कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा है। कौन से वो ऐप्स थे, कितनी बार सरकार ने उन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, इसके बारे में भी समझते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं पेश कर रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से साल में कितने OTT प्लेटफॉर्म्स बंद हुए और किनके द्वारा ये OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए गए थे। देखते हैं उस रिपोर्ट को। पिछले साल जुलाई में उल्लू ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे। ALTT ऐप अप्रैल 2017 में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लॉन्च किया था। वहीं उल्लू ऐप तो IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। इस रिपोर्ट को आपने सुना। दरअसल ALTT ये इस प्लेटफॉर्म की जो व्यूअरशिप है वो 2020 में, यानी कि जब कोविड काल आया था उस वक्त इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 60% इजाफा उस वक्त देखा गया था और 21% तो इसके मेंबर्स बन चुके थे। ये मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। 2020 में बहुत ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम किया गया, जिसके बाद इन ऐप्स पर कड़ा कदम उठाया गया। इसके कई नुकसान भी देखे जा चुके हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए कितने नुकसान हम देख रहे हैं और कितने केसेस भारत में होते जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भारत में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से अब इन पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहले से ही जो ऐप्स बैंड हैं उनकी बात मैं आपको बता चुकी हूँ और अब एक नया 5 जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी शायद या अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे जहां पर ऑब्सीन या फिर कुछ इस तरीके के कंटेंट दिखाए जा रहे होंगे। लेकिन अभी क्योंकि नियम चल रहे हैं और अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपनी जांच को लेकर तेज हो चुकी है, इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। अभी भी जांच चल रही है और अगर ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म पाया जाता है तो उस पर भी कड़ा कदम उठाया जाएगा और उस पर भी बैन लगाया जाएगा। सोचिए कितना घातक होता जा रहा है इंटरनेट पर। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
उनको भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके के इस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म्स को ना पहुंचाया जाए, ऑडियंस तक ना पहुंचाया जाए। इसकी भी हिदायत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दी गई है। यानी कि पूरी तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि इस तरीके का कंटेंट ऑडियंस ना कंज्यूम करे और ना क्राइम रेट बढ़े। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और फॉलो कीजिए न्यूज़ टेल को। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।